अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफयान सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के। तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर एक डुअल टोन कलर देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर आपको ग्लास बिल्ड दी गई है और बैक साइड पर कॉर्निंग और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले दिया गया है और फ्रंट साइड पर भी कॉर्निंग और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Qualcomm का Snapdragon 720G का चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये वही प्रोसेसर है जो कि आपको Redmi Note 9S में भी देखने को मिला है। ये काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसके साथ आपको 6GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज के दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर UFS 2.1 के स्टोरेज की सपोर्ट भी दी गई है। कैमरास की बात की जाए तो बैक साइड पर एक क्वाड कैमरा सेटअप को लगाया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। मेरे ख्याल से बैक साइड पर इन्हें 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर देना चाहिए था। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब यहाँ पर भी ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्हें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना चाहिए था, जो कि Redmi Note 9 Pro Max में दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सेम 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। यहाँ पर आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। कुछ दीगर चीजों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यहाँ पर आपको MIUI 11 के साथ में Android 10 देखने को मिलेगा। IR ब्लास्टर भी यहाँ पर दिया गया है और ये मोबाइल NFC को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पर आपको स्प्लैश प्रूफ कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। फाइनली बात की जाए इसकी प्राइस की तो इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी जो पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है वो है 45,000 रुपए। स्पेसिफिकेशंस वाइज इसमें आपको कोई खास चेंजेस नहीं देखने को मिलते, बहुत ही माइनर से चेंजेस किए गए हैं। सिर्फ 48 मेगापिक्सल के कैमरे की जगह 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंप्रूव करके 30 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। सेम प्रोसेसर दिया गया है, सेम डिस्प्ले दिया गया है। आपका इस मोबाइल के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।